हमेशा ध्यान, ये जिंदगी अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हमारा एक मिजाज बना दिया कि अभी डॉक्टर एजाज साहब ने मिल्लत के लफ्ज की जो उनकी समझ है वो बता के मुझे बड़ा मुतमईन कर दिया, वरना मैं इस पे ही काफी देर बोलने वाला था। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ, भाई ये जुबान बदलनी पड़ेगी। 1946 से पहले इस्लाम बचाओ, अगर मुल्क की तकसीम नहीं हुई तो इस्लाम नहीं बचेगा, मुस्लिम तहजीब नहीं बचेगी, मुस्लिम जुबान नहीं बचेगी। हो गई तकसीम, बच गया। जो मुल्क बनाया 25 साल एक नहीं रह सका, और आज जो बचा कुचा है वो कई साल और चलेगा, कहना मुश्किल। मुल्क तकसीम होने से पहले, अब तो उस जमाने के कोई लोग होंगे नहीं, 1920 में खिलाफत की तहरीक चली, खिलाफत बचाओ। जहां खिलाफत थी तुर्की, वहां के लोग उस खिलाफत को मानते थे कि ये मौरूसी हुकूमत है, खानदानी हुकूमत है, ये खिलाफत नहीं है। अरब भी उसे खिलाफत नहीं मानते, अरब उसकी मुखालफत कर रहे थे, तुर्की के लोगों ने उसे खत्म किया। और हमें अल्लाह ने अजीब निदाय दिया है, हम कह रहे थे गोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे। अरे 56 मुल्क हैं, आप तो उस तुर्की की खिलाफत में आते भी नहीं थे। क्या हमारा वजूद, हम कोई फायदा पहुंचा रहे हैं सोसाइटी को? और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद अपनी हदीस में उसको वाज़ेह कर दिया, खैरुकुम मन यनफउन नासा, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों को, मुसलमानों को नहीं, जो लोगों को फायदा पहुंचाए। और मजीद वाज़ेह कर दिया, कहा याद रखो, किसको कह रहे हैं? हजरत खदीजा जो मक्का मुअज़्ज़मा की सबसे बड़ी ताजिर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उनके भतीजे हकीम बिन हज़म जो खुद बहुत मालदार आदमी थे, उनसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हकीम गौर से सुनो, अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। इज्जत उसकी होगी सोसाइटी में। मैं और आप कानून बना सकते हैं थोड़े वक्त के लिए, हमेशा के लिए जो कानून है उन्हें, चाहे आप अल्लाह का कानून कहिए, चाहे आप कवानीन फितरत कहिए, जो चाहे कहिए, वो बदलते नहीं। और वो कानून क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ अल यदुल उलिया खैरुम मिन यदुस सुफला, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से हमेशा बेहतर। इज्जत हमेशा देने वाले की होगी, मांगने वाले की इज्जत कभी नहीं होगी। सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज़ के कमज़ोर तबके को भी शामिल कर दे, ताकि वायलेंस खत्म हो जाए। इलेक्शन का तो हमसे शुरुआत हुआ था, तो वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, वो तो हमारी मांग है ही, वो तो रहेगा ही। ये तो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट बना था, तो अभी जो मुल्क का माहौल 1947 के बाद से जो होता चला गया है, और जो इसमें दरार पड़ता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसको हम पाटना चाहते हैं। उसी पाटने के लिए हम इस एक्ट का मांग कर रहे हैं। देखिए, मुल्क में जिस तरह से नफरत की हवा तेज़ी से फैलती चली जा रही है, और जिसका ग्राफ बहुत ऊंचा उठ गया है, तो ये नफरत रहना नहीं चाहिए। ये हम समझते हैं कि जो सियासी पार्टियां हैं, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है। वरना समाज में जो भी लोग हैं, चाहे किसी मजहब के मानने वालों, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। लेकिन वोट की खातिर ये हिंदू मुसलमान करके, मंदिर मस्जिद करके, या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करके जो वोट लेते रहे हैं, और आज से नहीं है, ये जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था है तब से वोट का सिस्टम इसी पर रहा है कि कॉमनल प्रोवाइशन करो, वोट ले लो, कॉमनल इश्यूज़ को उठाओ, वोट ले लो। मेरा यही कहना है कि इस पर बंदिश लगाई जाए, कानूनी बंदिश लगाई जाए।
इसके लिए सरकार को हम रास्ता ही बता रहे हैं कि अगर जो SC/ST एक्ट है 1989 वाला, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट कहा जाता है, और जो राजीव गांधी ने बनाया था, उसमें चूंकि दलितों आदिवासियों को ही रखा गया है, इसलिए वो SC/ST एक्ट कहलाता है। उस एक्ट में माइनॉरिटी के कमज़ोर तबकों को भी शामिल कर दिया जाए तो SC/ST एंड माइनॉरिटी एक्ट हो जाता है वो। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को कॉम्युनल वायलेंसेस करने में रोक हो जाएगा। जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, भड़काऊ भाषण इस्तेमाल करते हैं, भड़काऊ नारे लगाते हैं, उत्तेजित नारे लगाते हैं, उसके बाद मारपीट मॉब लिंचिंग करते हैं, दंगे फसाद कराते हैं, झूठे मुकदमे होते हैं, ये सब चीज़ होता है, इस पर बहुत रोक लग जाएगा। इससे समाज में जो है तो जो सौहार्द उसको ताकत मिलेगी, आपसी मेल मिलाप को ताकत मिलेगा। वरना अगर सियासी लोगों के चक्कर में रहेंगे तो दिन ब दिन और इसका ग्राफ ख़राब होता चला जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी से मांग करते हैं कि सरकार सिर्फ एक काम करे कि SC/ST एक्ट में माइनॉरिटीज़ के कमज़ोर तबके को भी शामिल कर दे ताकि वायलेंस ख़त्म हो जाए। ये एकदम बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन जब तक कॉम्युनल पॉलिटिक्स चलेगा तब तक नहीं हो सकता है। एक मेजोरिटी का लाएंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी का। इसी चीज़ को तो हम लोग कानून से ख़त्म करना चाहते हैं। अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में माइनॉरिटी कमज़ोर तबके को शामिल कर दिए, देखिए कॉम्युनल पॉलिटिक्स बंद हो जाएगा। फिर तो लोग हिंदू मुसलमान करना बंद कर देंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी बंद कर देंगे कहना, क्योंकि फिर तब लड़ेंगे किस लिए? महंगाई के लिए लड़ेंगे, बेरोजगारी के लिए लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, बाढ़ सुखाड़ के खिलाफ लड़ेंगे, बिजली सड़क पानी के लिए लड़ेंगे, जो ज़्यादा ज़रूरी है इस मुल्क।